तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो आईबी यानी इंटेलिजेंसी ब्यूरो में ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पर वैकेंसी रिलीज की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, भारत सरकार के जो है अंतर्गत आता है, आपको पता है। पोस्ट आपकी रहने वाली है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंसी ऑफिसर ग्रेड सेकंड की, ठीक है। परमानेंट जो है आपकी जॉब रहने वाली है। लेवल जो आपका बेसिक पे रहने वाला 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच आपकी जो है सैलरी रहने वाली है। यानी मान के चलिए आपकी लगभग सारे अलाउंस जुड़कर जो है यहाँ पर आपके 70,000 रुपये पर मंथ जो आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है, ठीक है। बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। तो वैकेंसी यहाँ पर जो है टोटल इन्होंने 3,717 टोटल इन्होंने वैकेंसी रिलीज़ की है। ग्रेजुएशन पास जो भी कैंडिडेट्स है वो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। कैटेगरी वाइज देखा जाए तो यहाँ पर जनरल की जो है 1537 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 442 पोस्ट है, ओबीसी की यहाँ पर 946 पोस्ट है, एससी की यहाँ पर 566 पोस्ट है और एसटी की यहाँ पर 226 पोस्ट है। तो टोटल जो मिलाकर यहाँ पर 3717 वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई है। क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात करें तो ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या उससे साथ का मिलता जुलता आपने अगर कोर्स कर रखा हो तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाओगे। आपका जो ग्रेजुएशन है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखा गया कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स की जो है आपको होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर 18 जो आपकी मिनिमम रखी गई है और 27 जो आपकी मैक्सिमम रखी गई है। काउंट जो होगी वो 10 अगस्त 2025 तक जो आपकी एज काउंट होगी, ठीक है। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पर बताया गया कि अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेशन बाय 5 साल जो है SC ST को मिलेगा और 3 साल जो है OBC कैंडिडेट्स को मिलेंगे, ठीक है। और जो है यहाँ पर सेंट्रल और जो इसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन बता रखा है, वो यहाँ पर आप देख लेना। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो कैसा रहने वाला है। तो एग्ज़ाम आपका जो है 3 स्टेज में आपका जो है एग्ज़ाम होगा। पहला जो टायर 1 एग्ज़ाम होगा उसमें जो आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे MCQ के, जो कि 5 भाग में जो डिवाइड होंगे। पहला जो उसमें करंट अफेयर पूछा जाएगा, दूसरा जनरल स्टडीज़, तीसरा जो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, चौथा जो है रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड और पांचवा जो है इंग्लिश। याद रखना यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, ठीक है। इसका जो आपको समय जो है 1 घंटे का मिलेगा टायर 1 के लिए, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। दूसरा जो टायर होगा यहाँ पर सेकंड स्टेट, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होगा जो कि 50 नंबर का रहने वाला है, जिसका समय आपको जो करने का 1 घंटा मिलेगा, 50 ही वो मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें जो आपको एस्से लिखना होगा जो कि 20 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का जो आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि दोनों ही 10-10 मार्क्स के होंगे। करंट अफेयर आएंगी, इकोनॉमिक्स आएगी, सोशल पॉलिटिकल इशू। फिर जो आपका तीसरी स्टेज हो आपकी इंटरव्यू रहने वाला है जो कि 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये कुछ आपका जो है टोटल जो आपका ये पेपर का जो है क्राइटेरिया रहने वाला है। यानी टोटल मार्क्स आपका यहाँ पर 250 मार्क्स का जो है आपका ये टोटल जो है तीनों स्टेज का मिलाकर ये आपका रहने वाला है, ठीक है। बात करें यहाँ पर एग्जाम सेंटर की, तो आपको जो है यहाँ पर चॉइस मिलेगी जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। तो द कैंडिडेट हैज़ टू इंडिकेट 5 ऑप्शन चॉइसेस एज एग्जाम सिटी के लिए, ठीक है। आप चूज़ कर सकते हो एग्जाम सिटी, जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो वो आप चूज़ कर लेना कि मैं यहाँ जो है ये आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें से आप कोई सा भी जो है अपना एग्जाम सिटी चुन लेना 5, ठीक है। तो वहाँ पर जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वाइल फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द एप्लीकेंट शुड केयरफुली डिसाइडेड अबाउट हिज और हाइस। जो भी आपकी चॉइस है वो आप ध्यान से अपना केयरफुली पढ़कर ही जो है भरना। उसमें एग्जामिनेशन सिटी वंस ऑप्टेड, अगर आप एक बार भर देते हो तो विल नॉट बी चेंज, वो कोई भी उसमें जो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो सिलेक्शन जो कैंडिडेट्स का कैसे होगा। तो टायर 1 में जो है आपका कैंडिडेट हैज़ टू अपीयर इन टायर 1 एट 1 ऑफ द 5 सेंटर्स। जो भी आप अलॉटेड करेंगे, ये जो भी आपने अलॉट किया उसके अंदर आपका जो है एक सेंटर में आपका जो पेपर होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की फॉर ईच रॉन्ग आंसर। नो मार्क्स वुड बी अवॉर्डेड फॉर एन अनअटेम्प्टेड। जो भी आप अगर अटेम्प्ट नहीं करते तो उसका कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। द क्वेश्चन मार्क एज मार्क फॉर रिव्यू बाय द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एवल्यूएशन, ठीक है। यहाँ पर जो क्वालिफाई मार्क्स के यहाँ पर इन्होंने नंबर जो है कट ऑफ बता रखी है कि जो आपका क्वालिफाई जो मैक्सिमम मार्क्स जो आपको क्वालिफाई के लिए चाहिए, तो जनरल वालों के लिए जो है 35 रखे गए हैं, OBC के लिए 34 रखे गए हैं, SC ST के लिए यहाँ पर 33 और EWS के यहाँ पर 35 रखे गए हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको जो है यहाँ पर क्वालिफाई मार्क्स बता रहे हैं टायर 1 के लिए। इससे जितना भी आप ज़्यादा लाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जो टायर 1 है वो आपका 100 क्वेश्चन का और 100 ही मार्क्स का रहने वाला है। तो आप 100 में से जो ये सिर्फ इन्होंने क्वालिफाई बता रखे कि 35-34 आपको जो है 90 प्लस ही जो आपको मार्क्स वहाँ पर स्कोर करने होंगे, ठीक है। क्योंकि इसकी जो हाई कट ऑफ जाएगी, नेगेटिव मार्किंग भी इन्होंने दे रखी है। आपको जो है क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा तो उसको आपको छेड़ना नहीं है। बिल्कुल जो आपको सटीक जो सही जवाब वाला क्वेश्चन आपको लगे कि हम इसका जो है ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वही सिर्फ आपको टिक करना है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना।
फिर जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन टायर 1 एग्जाम के आधार पर कैंडिडेट वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकंड टायर। ठीक है, उन्हें जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सेकंड टायर के लिए, जो कि वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा। उसमें जो आपको 10 गुना जो है बच्चे बुलाए जाएंगे, 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कैंडिडेट शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम कट ऑफ इन टायर 1। ठीक है, फिर जो आपका यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जब हो जाएगा, सिमिलरली द क्राइटेरिया 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी। फिर जो है जो इंटरव्यू के लिए जो है 5 गुना बच्चे आपको बुलाए जाएंगे। जब आप सेकंड में स्टेज आप क्लियर करोगे तो जब थर्ड जो आपका राउंड होगा इंटरव्यू का, तो उसमें जो है 5 गुना एक वैकेंसी पर यानी 5 बच्चे को बुलाया जाएगा, यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो ये कुछ आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ना, 19 जुलाई से जो है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो चुकी है। लास्ट डेट जो रहने वाली है 10 अगस्त 2025 रात 12 बजे तक जो आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको 10 अगस्त तक वेट नहीं करना है, उससे पहले पहले ही आपको फॉर्म भर देना है, क्योंकि 4-5 दिन या एक हफ्ता जब इसकी लास्ट डेट होती है तो उसमें जो है साइट बिजी रहती है। ठीक है, तो कुछ भी आपका जो है प्रॉब्लम आ सकती है कि जो है पेमेंट नहीं होगी, कभी कुछ दिक्कत आएगी, तो आपको जो है लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। आपको मान के चलिए आपको जुलाई में ही ये फॉर्म अपना भर देना है। ठीक है, आपको अगस्त का जो है वेट नहीं करना है। लास्ट डेट जो रहेगी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी, जो चलान करवाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन दिया है, चाहे तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन जो है अपनी पेमेंट कर सकते हो या फिर चलान की। तो जो चलान है वो आपका जो है लास्ट डेट जिसकी 12 अगस्त रखी गई है चलान के लिए। ठीक है, वैसे आप जो है यहाँ पर फीस थ्रू जो डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग यूपीआई इनसे भी कर सकते हो। यहाँ पर जो हाउ टू अप्लाई वो कैसे करना है, तो एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी बाय लॉगिंग ऑन द MHAS वेबसाइट। इन जो वेबसाइट आपको प्रोवाइड की है यहाँ से, NCS पोर्टल है इनका ये, यहाँ से जो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर जो अपना फॉर्म आपको फिल करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डन प्रायर 19/7 और 10 अगस्त, ये मैंने आपको बता दिया, ये स्टार्ट डेट है, ये लास्ट डेट है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन है कुछ, तो रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, सेलेक्ट आई एग्री एंड प्रेस रजिस्ट्रेशन साइन अप बटन टू प्रोसीड फर्दर। जब आप ऑनलाइन भरोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बिफोर स्टार्ट ऑफ फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड द कैंडिडेट शुड कीप रेडी द फॉलोइंग डिटेल एंड डॉक्यूमेंट्स के लिए तैयार रहे जो भी वो मांगेंगे। वैलिड ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करनी है, मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है, स्कैन कॉपी ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको देना है, जो कि साइज इसका रहने वाला 100 और 200 KB के बीच उसका साइज रहना चाहिए। इन JPG और JPG फॉर्मेट में हो सकता है। ओनली एंड नॉट ओल्डर देन 12 वीक्स का से पुराना ना हो फोटो आपका। ठीक है, ये आप यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट द सेम फोटोग्राफ इज यूज थ्रू दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो आपको जो है ये प्रोसेस के अंदर जब रिक्रूटमेंट पूरा होगा तब तक जो आपको वो फोटो आपका रहना चाहिए सेम। स्कैन सिग्नेचर आपको करने होंगे अपलोड, वहाँ पर 80 और 150 KB के जो है बीच में रहना चाहिए। JPG और JPEG फॉर्मेट दोनों में चल सकता है। वैलिड फोटो ID प्रूफ इशूड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से जो हो वो आपको लगाना होगा, वहाँ स्कैन अपलोड करना होगा। सर्टिफिकेट जो है मार्कशीट परटेनिंग टू क्लास 10, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है वो अपलोड आपको कर देनी है। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। हाउ टू अप्लाई मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपको जो है शुड बी केप्ट एक्टिव ड्यूरिंग द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो आपका जब वहाँ पर मोबाइल और अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करोगे वो जो आपको कम से कम जो है जब ये रिक्रूटमेंट पूरा खत्म होगा उस दौरान आपको जो है वो एक्टिव रखनी है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी जो भी आपको जो इन्फॉर्मेशन ये देगा आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड या कुछ भी, तो आपकी ईमेल आईडी और जो आपकी मोबाइल नंबर है उस पर ही आपको जो है ये सेंड करेगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन जो फीस आपकी रहने वाली है, इट इज़ इन 2 कंपोनेंट एग्जामिनेशन फीस 100 रुपीज़ एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज जो है 550 रहने वाला टू बी पेड एज अंडर। यहाँ पर ऑल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज जो है 550 रुपये रहने वाला है। मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल EWS एंड OBC जो कैटेगरीज वाले हैं उनके लिए जो है 100 रुपये एडिशनल चार्ज यहाँ पर आपसे लिया जाएगा एग्जामिनेशन फीस का। ठीक है, वैसे ऑल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 550 रुपये फीस रखी गई है, लेकिन जो मेल कैंडिडेट्स है जनरल EWS और OBC कैटेगरीज के अंदर उनके लिए जो है एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर आपको देना होगा, यानी 550 प्लस 100 रुपीज़ यानी 650 रुपये जो आपकी यहाँ पर फीस रहने वाली है इन कैटेगरीज के मेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो यही कुछ था आपका जो फॉर्म IB का। तो ग्रेजुएशन पास जो भी कैंडिडेट्स है वो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। शानदार खुफिया विभाग में जो है आपको जॉब करने का शानदार मौका मिल रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को ना छोड़े। ठीक है, तो जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।